Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So, this specific video is with regards to how to begin your preparation for the GDPI. Right? ZAD अपना खत्म हो गया है. मेजरली आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं. राइट, देयर आर स्टिल अ फ्यू एग्जाम्स लेफ्ट, बट मेजरली अब आपकी कॉल्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो हमने भी सोचा आज से हम स्टार्ट कर देते हैं. एटलीस्ट विल टच अपॉन द बेसिक्स ऑफ एटलीस्ट हाउ डू आई एक्चुअली बिगिन माई प्रिपरेशन. राइट, और सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यहाँ पे डिस्कशन का ये होने वाला है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे. बिकॉज जितने भी हमारे अभी तक एग्जाम्स हो रहे थे, चाहे वो जैट था, चाहे वो कैट था, चाहे वो स्नैप था, चाहे इनमैट था, एटलीस्ट हमारे पास एक क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री थी कि हाँ ये टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग से एंड तक. उसके मॉक लगाने हैं, फिर टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, जो भी लगाने हैं. ठीक है, एक डायरेक्शन अपने को क्लियर पता था कि हाँ इतना ही कुछ करना है. इनमें से कुछ अल्टीमेटली आपका एग्जाम में चीजें आने वाली है. राइट, बट व्हेन इट कम्स टू द वैट पीआई प्रिपरेशन, वैट जीडीपीआई प्रिपरेशन, थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. राइट, सबसे पहले before I start the discussion, this is our Arjuna batch. So for all the CAT 24 and 25 aspirants, right, जो भी नया बैच देख रहे हैं, so ये हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 15th of January से. इसके अलावा हमारा जो ऑफलाइन बैच है देहरादून में है. राइट, सो अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हो या फिर यू कैन मैनेज, आप क्लासरूम प्रोग्राम देख रहे हो, तो कंप्लीट पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के साथ ये हमारा पूरा बैच स्टार्ट हो जाएगा. राइट, एंड इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन जस्ट चेक दिस आउट. नाउ नेक्स्ट जो हमारा जीडीपीआई का बैच है, सो ऑफिशियली हम आज से बेसिकली बिगिन कर रहे हैं. इसकी डिटेल्स तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी. लाइक यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो. आप एक बार पूरा डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है स्टार्टिंग से एंड तक. इसमें सब कुछ है, चाहे वो वैट की प्रिपरेशन है, चाहे वो आपके पर्सनल इंटरव्यूज है, चाहे मेंटर कनेक्ट है, चाहे आपके वैट के ऊपर फीडबैक सेशंस है. राइट, सब कुछ इसमें मिलने वाला है. इसमें मास्टर क्लासेस वगैरह भी हैं. थोड़ा थोड़ा अब आपको इस वीडियो ऑनवर्ड्स आपको उसका लाइक लुक एंड फील मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे हम क्या क्या अप्रोच करने वाले हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट with our main topic, main discussion topic for today, right, कि कैसे हम अपनी पूरी वैट पीआई की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. राइट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि सबसे सिंपल चीज अभी तक क्या थी कि हमें क्लियर डायरेक्शन पता था कि भाई अपने को ये कंटेंट पढ़ना है, यहां से स्टार्टिंग से एंड तक टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं. तो चीजें थोड़ी सी आसान थी. टॉपिक इन इटसेल्फ भले ही डिफिकल्ट रहा हो, बट वो प्रोसेस इजी था. नाउ अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे थ्रू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो कैट के लिए प्रिपेयर करना, जैट के लिए प्रिपेयर करना, ये जो रिटन एग्जाम्स है ना, इनके लिए प्रिपेयर करना हमेशा ज्यादा इजी था बिकॉज ऑफ दोज वेरी रीजन विच आई जस्ट टोल्ड. अब जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, इट विल बी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट सिर्फ इसीलिए है बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, लाइक कंटेंट की इशू नहीं है यहाँ पे. डिफिकल्ट इसलिए बहुत ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड सिलेबस जैसा कोई चीज नहीं है. राइट, इवन इफ यू लाइक गो ऑन लाइक मेकिंग योर आंसर फॉर वाई MBA फॉर एग्जाम्पल, तो वो बहुत वाइड है एंड वो आंसर बहुत सब्जेक्टिव होने वाला है. चाहे अब एक फ्रेशर है फॉर एग्जाम्पल, चाहे एक वर्क एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, वर्क एक्सपीरियंस में भी आप डिफरेंट कैटेगरीज बिलोंग कर सकते हो. वर्क एक्सपीरियंस विद मे बी 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अ मार्केटिंग प्रोफाइल, या मे बी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल. तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा उनके भी इंटरव्यूज का. राइट, फ्रेशर्स का इंटरव्यू, वर्क एक्सपीरियंस का इंटरव्यूज. इसके अलावा कुछ इंटरव्यू स्ट्रेस बेस्ड इंटरव्यूज होते हैं, कुछ इंटरव्यूज आपके चिल होते हैं, बट चिल का डजंट नेसेसरली रिलेट टू कन्वर्जन्स. बहुत बार स्ट्रेस इंटरव्यूज भी कन्वर्ट कर ले जाते हैं, और चिल इंटरव्यू जहां पे अच्छा सब बढ़िया है, आपको लग रहा है कि इंटरव्यूअर आपको सामने बिल्कुल खुश है, आप वो सब कुछ आपकी बातों पे अग्री कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ. तो सारे इसमें पर्सपेक्टिव है, सारे इसमें पहलू है. बट इन्हीं सारी चीजों को लेके हम अपना स्टार्ट करेंगे डिस्कशन कि एटलीस्ट ये जो डिफिकल्ट सा प्रोसेस है, राइट, ये डिफिकल्ट से प्रोसेस को हम शुरुआत कहां से करें. वेयर डू आई एक्चुअली बिगिन विद दिस प्रोसेस. राइट, क्या हम कोई बुक खरीद लें जिसके लाइक सब कुछ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है. ये प्रिपरेशन में ना आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो नो दाई सेल्फ, ये हमारा बेसिकली आज का डिस्कशन होने वाला है. और इसको किस तरीके से हम आगे लेके बढ़ेंगे वो हमारा मेजर डिस्कशन होने वाला है. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो लाइक
गिव यू द शेड्यूल फॉर दिस वीक कि हम एमबीए पाठशाला वाली टीम, राइट, इस पर्टिकुलर वीक में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइक यूट्यूब पे क्या क्या देने वाले हैं, एंड ऑल्सो ऐप पे स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर एनरोलिंग विद द प्रोग्राम, तो उनको क्या मिलने वाला है, राइट। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो नो दाई सेल्फ, अगर आप थोड़ा सा कभी सर्च करो वेयर दिस फ्रेज केम फ्रॉम, सो सोक्रेटिस का बेसिकली फ्रेज है। सो दिस डायरेक्टली रिलेट्स टू इंट्रोस्पेक्शन, डीप इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वन सेल्फ। तो यही एक्चुअली में सबसे पहला आपका पार्ट होना चाहिए। आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूंगी ना, आप कहां से शुरुआत करो, लाइक बहुत ज्यादा आप chaotic तरीके से बिगिन करने से बेटर यू जस्ट सिंपली टेक, like first thing you need to do is get out of all those written examination state of mind। अब आप उन एग्जाम से जितना भी आपको आउटपुट निकालना था आप निकाल चुके हो, राइट। ज़ेड आपने दे दिया, जो भी स्कोर आना है, नहीं आना है, जैसा भी आना है वो तो वक्त बताएगा, राइट। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले अगर आपको एक दिन का ब्रेक लेना है तो आप एक दिन का ब्रेक ले लो, राइट, बट उसके बाद यू हैव टू डायरेक्टली मूव ऑन टू योर प्रिपरेशन। बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, दे वेट फॉर द इंटरव्यू कॉल्स। नाउ इंटरव्यू कॉल्स में ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल आई एम कैलकाटा का ही है। नाउ आई एम कैलकाटा के जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऐसा एक ही बार में नहीं होते, या आई एम कोझिकोड के जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऐसा एक ही बार में नहीं होता है, राइट, वो फेजेस में होता है। तो यू नेवर नो कि आपको किस फेज में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। हो सकता है वो सबसे पहले फेज में मिल जाए, तो मे बी जिस दिन आपको कॉल आए आपको पता चला अरे इन द नेक्स्ट 10 days योर इंटरव्यू इज लाइंड अप, या मे बी 1.5 months डाउन द लाइन योर इंटरव्यू इज लाइंड अप, या आपको तुरंत से नहीं पता चलेगा, वो आपको मिलेगा जब आपके कॉल्स आने स्टार्ट होंगे। तो उतना हम वेट करने से अच्छा 15 to 20 days या 10 to 15 days वेट करने से अच्छा what we should ideally do is we should start figuring out at least ourselves, right, and through that process हम बाकी बहुत सारे हमारे आंसर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो वो कहां से शुरुआत होगी ये सारी चीजों की, by knowing yourself। Now बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, बस हम स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाउ डू आई एक्चुअली स्टार्ट? तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज सिंपली टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक ब्लैंक पेपर लेके आप बैठो, ठीक है। टेक अ A4 शीट पेपर एंड अ सिंपल पेन, उसमें कुछ आपको बहुत क्रिएटिव नहीं करना है, एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लेके बैठो, ठीक। उसके बाद ना आप अपनी लाइफ की जर्नी को उस पर पुट डाउन करना स्टार्ट करो। नाउ बात ये है ना, मैं बहुत बार अपने लाइक जो कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक उनको जब प्रिपरेशन करना होता है, वी आई एक्चुअली स्टार्ट विद दिस, तो उनको लगता है ये तो बहुत सिंपल काम है, राइट। अपनी लाइफ के बारे में एक्चुअली में इंट्रोस्पेक्ट करना, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे पुट डाउन करना, देखने में आपको लग सकता है कि बहुत इजी काम है, बट वंस यू एक्चुअली गेट डाउन टू एक्चुअली डूइंग इट, देन यू रियलाइज कि इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है, एंड यहीं से एक्चुअली में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। हाँ, बहुत पीछे से स्टार्ट मत करना, बहुत पीछे से स्टार्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप स्टार्ट करो अपने सबसे लाइक स्कूलिंग से, और स्कूलिंग के सबसे लास्ट फेज से, फॉर एग्जांपल, राइट। अब मे बी आपका लाइक 10th में ही कुछ आपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करा होगा, मे बी आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट टॉपर रहे हो, राइट। अगर वो सब सिनेरियोज है तो बिल्कुल चलेगा, राइट, उसको भी आप कैरी कर सकते हो। बट लेट्स अगर पीछे की चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी, इन दैट केस अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो आप स्टार्ट करो 12th से, 12th के सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, एंड कीप राइटिंग एवरीथिंग। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको उनका करना क्या है। कीप राइटिंग एवरीथिंग कि भाई 12th में हमने ये सब्जेक्ट्स लिए, फिर उसके बाद लेट्स आपका ड्रॉप ईयर था, तो तुमने क्या करा, ड्रॉप ईयर लिया। अब ड्रॉप ईयर में तुमने क्या करा वो भी मेंशन करो, अपने रेफरेंस के लिए क्रिएट करो। बहुत बार ना हम विजुअली अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मे बी आप वो सारी चीजें बोलोगे, बट अगर आप उस चीज को प्रिपेयर नहीं करोगे ना, अगर आप वो सिंगल पॉइंट आपके दिमाग में आपने कभी लिखा नहीं होगा ना, तो देर आर हाई चांसेस कि यू विल प्रॉब्लम मिस आउट ऑन अ फ्यू। तो आप लिखो, उसको डॉक्यूमेंट करो, यू शुड डॉक्यूमेंट योर लाइफ। वही हमारा आज का डिस्कशन है बेसिकली, ठीक है। तो आप उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो कि भाई अगर ड्रॉप ईयर लिया तो क्यों लिया, व्हाट वर द रीजंस, लाइक नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसा भी था, जो भी था, राइट। उसके बाद आपको लाइक आईआईटी मिला या कोई मेडिकल कॉलेज मिला, नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पूरा लिखना स्टार्ट करो, तभी आगे जाके आप एक कोहेसिव नेचर क्रिएट कर पाओगे अपनी स्टोरी में, राइट। उसके बाद में भी आप कॉलेज पहुंचे, कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने क्या क्या करा, मे बी आप
एक जगह लिखो तो सब्जेक्ट्स क्या लिखे, परसेंटेज लिखना आप स्टार्ट करोगे। मे बी उसके बाद फिर आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने क्या क्या करा, कौन से कंपटीशन जीते, क्या कभी आप वॉलंटियरशिप के लिए गए, हो सकता है आप कभी स्पॉन्सरशिप लेके आए हो, वो सारी चीजें आप रिकॉल करना स्टार्ट करो। कीप राइटिंग एवरीथिंग डाउन, आप सब कुछ लिखना स्टार्ट करो। राइट, कभी आपके कॉलेज के टाइम पे आपने कुछ लाइक चैलेंज फेस करा हो, कुछ मे बी कॉलेज में कभी स्ट्राइक हो रही हो, या फिर एज अ स्टूडेंट ग्रुप आपने कुछ कॉलेज में कंट्रीब्यूट करा हो, मे बी आप एनएसएस या एनसीसी के पार्ट रहे हो। राइट एवरीथिंग डाउन। उसके बाद आप और चीजें लिखना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर हॉबीज, जो भी चीजें आपने करी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल थिंक कि उनकी कोई हॉबी नहीं है, बट वो ऐसी नॉर्मल चीज भी कर सकते हैं विच कैन एक्चुअली बी क्रिएटेड, विच कैन एक्चुअली बी सेड एज अ हॉबी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक गार्डनिंग भी, लाइक गार्डनिंग करना भी एक हॉबी हो सकती है। राइट, उसके डेप्थ में जाना वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट सिंपली गार्डनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड हॉबी, जो आप एक्चुअली में इंटरव्यूज में बोल सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है उनके पास कोई हॉबी नहीं है। बहुत सारे लोग मूवी बफ्स होते हैं, एक्चुअली इसमें आप मूवीज के ऊपर भी पूरा बात कर सकते हो। आई हैव सीन लास्ट ईयर देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे थे। राइट, ऑनलाइन इंटरव्यूज लास्ट ईयर थे। अब कैसे उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अब ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे थे तो स्क्रीन शेयर करना था ना। जब उसने स्क्रीन शेयर करा था, फॉर एग्जांपल जब उसने स्क्रीन शेयर करा तो उसकी मूवी पे, सॉरी इसके स्क्रीन पे लाइक एक सिंपली एक मूवी का पोस्टर था। तो जो पैनलिस्ट था उसका डिस्कशन ही अबाउट व्हाई, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड एनीथिंग, वहां से स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसका पूरा डिस्कशन कहां से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज दिस पिक्चर ऑन योर फ्रंट स्क्रीन। राइट, ये पिक्चर किस चीज की है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये कौन सी मूवी है। देन द एंटायर डिस्कशन रिवॉल्व्ड अराउंड दैट मूवी फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स। नाउ उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, एक पर्सन जो एक मूवी बफ है, जो तो चाहता है ना, बिकॉज वो तो रोज देख रहा है मूवीज। राइट, वो अलग अलग लाइक डायरेक्टर्स की, मार्टिन स्कोर्सेज़े की फैन था वो स्पेसिफिकली। राइट, तो वो तो चाहता था कि उसका डिस्कशन मूवीज हो जाए। आप समझो लाइक न्यू एम्स का इंटरव्यू है और उसका पहला 5-10 मिनट से मूवी पे डिस्कशन हुआ, देन उसकी हिस्ट्री में पहुंचा, हिस्ट्री ऑफ मूवीज एंड एवरीथिंग, अवार्ड्स वगैरह। वो पूरा पहला 5-10 मिनट उसको कॉन्फिडेंस आ गया। नाउ विद दैट कॉन्फिडेंस वो आगे जब उसके एकेडमिक के क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट हुए तो उसमें भले ही उसमें से 5 में से वो 2-3 बता पाया, बट जस्ट बिकॉज ही वाज कैरिंग अ सर्टेन बिट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, तो अपना आगे का इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे पाया। हाँ, वहीं पे ऐसा होता कि उसमें स्टार्टिंग ही एकेडमिक के क्वेश्चन पूछे गए, उस सिनेरियो में भी 5 में से वो 2-3 ही बता पाया, 2-3 नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर स्टार्टिंग एकेडमिक से होती तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस लूज आउट हो गया होता। अरे मेरे से 5 सवाल पूछे गए, उसमें से सिर्फ मैं 3 बता पाया, 2 तो मैं बता ही नहीं पाया। आई वॉज एक्सपेक्टेड टू नो द सिंपल मार्केटिंग के क्वेश्चन जो मैंने सेकंड ईयर में पढ़े। तो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस इट मेक्स। एंड इंटरव्यूज आर वेरी रैंडम इन नेचर, कभी कभी कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। राइट, मे बी देयर आर चांसेस जब आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने का मौका ही ना मिले, वो डायरेक्टली आपका फॉर्म देखा, अच्छा यू आर वर्किंग एट दिस, सो स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, या मे बी व्हाई डू यू हैव अ ड्रॉप ईयर। रैंडमली उनको फॉर्म में से देखा और वहीं से पूरा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, एंड फॉर दैट वेरी रीजन आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आई विल टेल यू, आप ना जब ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, दिस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ही आपका बाइबल होने वाला है फॉर योर एंटायर प्रिपरेशन। राइट, यही पूरा है जहां से आप ब्रांच आउट करके, सो दैट टर्म आई विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग यूजिंग ब्रांचिंग आउट। राइट, आप ब्रांच आउट करना स्टार्ट करोगे। ब्रांच आउट करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कभी तुमने विकिपीडिया चलाया है। नाउ विकिपीडिया पे आप कोई भी टॉपिक, लेट्स से आपने कोई टॉपिक सर्च करा, ठीक है, लेट्स से आपने नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसा एक फ्रेज सर्च करा। नाउ जब आपने वो टर्म सर्च करा तो पूरा एक पेज खुल के आया। आप नोटिस करोगे उस पर्टिकुलर पेज पे मल्टीपल हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, आपने उस डॉक्यूमेंट को खोला, उसमें हर अलग अलग जगह में भी ब्लू कलर का आपको सिंबल होगा, जिस पे आप क्लिक करते हो तो इट टेक्स यू टू अनदर पेज। सो दैट इज द काइंड ऑफ ब्रांचिंग आउट। इकोनॉमिक्स पे क्लिक किया, हो सकता है आपको एडम स्मिथ पे आपने नेक्स्ट क्लिक किया, फिर एडम स्मिथ पे गया, फिर मैं भी आपको नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का लिंक मिला, मे बी फिर आपको कहीं डिमांड एंड सप्लाई लिखा हुआ दिखा, डिमांड एंड सप्लाई में गए, फिर उसमें आप फिर बाकी चीजों में आना स्टार्ट हुए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड एवरीथिंग। दैट इज द काइंड ऑफ ब्रांचिंग आउट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग। तो नेक्स्ट आपका जो मेजर स्टेप होने वाला है ना, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ को ब्रांच आउट करने का। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा केस दूंगा मैं आपको, और हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यूज में ब्रांचिंग आउट करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई कम फ्रॉम यूपी, राइट, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं, राइट। लेट्स से इफ आई से कि उत्तर प्रदेश में आई कम फ्रॉम द सिटी प्रयागराज, द होली सिटी ऑफ प्रयागराज, ठीक। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना सोच लेने, नहीं मेरे को ये बताना है आई कम फ्रॉम प्रयागराज विच लाइक कम्स इन उत्तर प्रदेश, नहीं, काम नहीं खत्म हुआ। as soon as you get these two words at least, like उत्तर प्रदेश and then उसका substitute, like उसके अंदर क्या आ गया, आपका प्रयागराज आ गया, you should know everything about उत्तर प्रदेश as well as प्रयागराज, जितना आप जान सकते हो। you can give an entire day to this। इसीलिए जीडीपीआई के प्रोसेस में पर्सनल इंटरव्यूज के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो तो कुछ एनफ नहीं होता, इट इज ना नेवर एंडिंग प्रोसेस, बस आप करते जाओ टिल द वेरी एंड डे, ठीक। जैसे यूपी से स्टार्ट करा, अब यूपी में कुछ भी पूछ सकते हैं, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ भी पूछा जा सकता है। यूपी के मे बी चीफ मिनिस्टर से लेके गवर्नर से लेके मे बी द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश में भी, मे बी द एरिया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, या हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, मे बी हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन यूपी, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर एक्चुअली वर्किंग इन उत्तर प्रदेश, मे बी प्रयागराज का मे बी आपका स्पेसिफिक डिटेल्स पूछा सकता है, बिकॉज वो एक ऐसी सिटी है जहां पे आपका बाकी ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज है तो इट कम्स विद दैट गंगा रिवर, राइट। तो गंगा के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, गंगा का ओरिजिन पता होना चाहिए, राइट। आपको प्रयाग के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू मे बी लाइक यूज द वर्ड प्रयाग, राइट। तो पंच प्रयाग आपको पता होना चाहिए, राइट। ओरिजिनेशन से लेके कहां पे एंड होती है, मे बी उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज वगैरह आपको पता होना चाहिए, राइट। गंगा के डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, वही जो आपने स्कूल टाइम पे ज्योग्राफी में पढ़ा है, एवरीथिंग विल कम इन वेरी हैंडी। तो आपको ना ब्रांच आउट करना पड़ेगा, आपको जितना आप पता कर सकते हो। जो एक ऐसा समझना कि फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूं, आपने मेरे को बोला प्रयागराज, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए एज एन इंटरव्यूअर सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, तो इवन दो इफ आई डोंट नो द आंसर, आई विल जस्ट चेक योर इम्प्रॉम्प्टूनेस, राइट। सिर्फ मैं चेक करने के लिए कुछ भी पूछूंगा, अच्छा कहां से ओरिजिन होती है, कहां पे एंड होती है, लेंथ क्या है, मे बी बिकॉज ज्योग्राफी की बुक्स में अपने को पढ़ाया जाता था, लेंथ क्या है, मे बी ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट। व्हाट आर द अदर रिवर्स में भी। अब मैं बोर हो गया फॉर एग्जाम्पल पूछते पूछते गंगा के बारे में, तो आई लाइक सिंपली आस्क व्हाट आर द अदर रिवर्स। मे बी आई विल आस्क, अच्छा ज्योग्राफी में एक टाइम आपको पढ़ाया जाता था लाइक देयर आर ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो मैं तुरंत पूछूंगा वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पता तो मेरे को कौन सी है, व्हाट द अदर मेजर रिवर्स। तो समझ रहे हो वो जो पूरा डिस्कशन था, बिकॉज यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज एंड इट लाइक इन्वॉल्व दैट सर्टेन बिट ऑफ गैंजेस, तो वहां से पूरा हमारा डिस्कशन कहां पे चला गया, मे बी ज्योग्राफी के थीम में चला गया, तो आपकी करंट अफेयर्स एंड जीके वगैरह चेक करने स्टार्ट करके। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस ना बहुत लेंदी होने वाला है। आपको देखने में बहुत सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट लग सकता है, आपने अपनी लाइफ के बारे में लिखा, बट वंस यू स्टार्ट ब्रांचिंग आउट द एंटायर प्रोसेस विल बिकम वेरी लेंदी, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उसमें कुछ भी कहीं से भी एक्चुअली में पूछा जा सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जहां से आपको एक्चुअली में अपना पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, अब मैं फाइनली ये पार्ट भी बताता हूं इसमें, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, बिकॉज जब हम आपको ऐप पे वंस यू एनरोल विद अस, तो हम आपको एक पूरा डिटेल्ड फॉर्म देने वाले हैं। उस फॉर्म में सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे, एचआर क्वेश्चंस होंगे, आपके बारे में जो क्वेश्चंस हो सकता है, आप एमबीए क्यों करना चाहते हो, टेल अबाउट योर लाइफ, मेजर चैलेंजेस, एवरीथिंग विल बी देयर इन द डॉक्यूमेंट। वंस यू स्टार्ट फिलिंग दैट डॉक्यूमेंट ना, तो फिर आपके जितने भी कॉलेज के फॉर्म्स आएंगे, हर कॉलेज का अपना वापस से एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, देयर विल बी क्वेश्चनर्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स, राइट। तो उन क्वेश्चंस का आंसर बेसिकली आप इस डॉक्यूमेंट से, अब ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनता जाएगा। वंस यू स्टार्ट राइटिंग दिस, मे बी मेक अ लाइक सिंपल नोटबुक फॉर योरसेल्फ, एक डायरी नहीं खरीद लो, उस डायरी में लिखना स्टार्ट करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ 25-30 डेज वो डायरी आपकी भर जाने वाली है, राइट। इसमें इतना ज्यादा कंटेंट जाएगा, यू विल मे बी सरप्राइज योरसेल्फ कि अरे मैंने लाइफ में इतना कुछ करा हुआ है, ठीक है। तो इसके आंसर्स आपको वहां से मिलने स्टार्ट होंगे, राइट। तो वंस वी फ्लोट दैट डॉक्यूमेंट टू एवरीवन,
who's enrolled with us, right? So फिर आपके पास लिखने का सोर्स रहेगा ना, आप ये फिर नहीं पूछोगे कि आप कहाँ से लिखें। उसका हम एक अलग सेपरेशन सेपरेट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे, राइट? आज के वीडियोस में उसको हम नहीं ले रहे हैं कि उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, बट कंटेंट तो एटलीस्ट तुम्हारा ही रहेगा ना। विल लेट यू नो हाउ टू राइट दैट, बट जो मेजरली उसके अंदर कंटेंट जाना है वो किसका होने वाला है, वो तुम्हारा होने वाला है, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू बिगिन विद, ठीक? नेक्स्ट पार्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं, राइट? एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें सिनेरियोस कुछ और भी हो सकते हैं। मे बी ये वाला वर्कएक्स के अराउंड एग्जांपल बना हुआ है, मे बी देयर कुड बी अ पर्सन जिसका वर्कएक्स ना हो, एक फ्रेशर हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो इनिशियल एक्सपीरियंस हो सकता है। इसमें बस मैं यही इलैबोरेट करना चाहता हूं कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, बहुत बार जो पैनलिस्ट होते हैं ना, वो आपके ही क्वेश्चन से फॉलो अप क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछ रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग एट यूबर। उसने उबर 2 साल उसने काम करा हुआ है, तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा गया घुसते इंटरव्यू रूम में, फॉर एग्जाम्पल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, राइट? टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो आप उसके अगर आंसर्स पढ़ना स्टार्ट करो, आई जस्ट सिंपली रीड दिस। आई कम फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड दैट हैज शेप्ड माय जर्नी टुवर्ड्स परस्यूइंग एन एमबीए. I completed my undergraduate degree in business administration from Delhi University, where I developed a strong foundation in finance and marketing. Following that, I worked for 2 years at Uber, specializing in market analysis and strategy development. ठीक है? This experience allowed me to hone my analytical skills and understand consumer behavior. Now उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसने जो काम करा है, जो उसने इनिशियल चीजें बताई हैं, right? This is I won't say this is a complete answer. Maybe different scenarios में different tell us about yourself हो सकता है, but we are not focusing on that answer in itself right now. We are focusing on the follow-up question. तो उसने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, ठीक है? Now अल्टीमेटली उसके तुरंत बाद क्या हुआ? इफ यू नोटिस द पैनलिस्ट आफ्टर ही सेड दिस, उसने डायरेक्टली क्या पूछा? कैन यू इलैबोरेट ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू अंडरटुक एट उबर? तो ही स्टार्टेड ड्रिलिंग, राइट? ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन व्हाट ही जस्ट सेड। उसने कुछ और नहीं पूछा, जो उसने जस्ट बोला था उसी से उसने क्वेश्चन करना, जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली से दोस आर द ऑब्वियस क्वेश्चंस। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, आई विल आल्सो फॉलो अप विद द ऑब्वियस क्वेश्चंस। तो उसने ये पूछा, कैन यू इलैबोरेट ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट यू अंडरटुक एट उबर? तो ऑब्वियसली ही विल गिव द आंसर टू दैट पार्ट. Certainly, one of the most challenging yet rewarding projects I led was a market expansion strategy for a new product launch. It involved extensive market research, competitor analysis, and creating a comprehensive marketing plan. Overcoming the challenges of entering a highly competitive market taught me the importance of adaptability and strategic थिंकिंग. नाउ उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और थोड़ा बहुत उसने क्या स्किल सेट्स एक्वायर करे थे, उसमें इस पार्ट में डिस्कस किया. उसी के बाद तुरंत फॉलो अप क्वेश्चन क्या आया? हाउ डिड योर एक्सपीरियंसेस इन मार्केट एनालिसिस? राइट, उसने अपना जो मेजर प्रोजेक्ट था उसमें उसका क्या था? आई लेड द मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. डेफिनेटली उसका फॉलो अप क्वेश्चन है, बिकॉज उसको और डेप्थ में जान रहे हैं. राइट, हाउ डिड योर एक्सपीरियंसेस इन मार्केट एनालिसिस इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू परस्यू एन एमबीए? तो समझ में आया, एक चेन ऑफ थॉट्स था, उसने अपने बारे में बताया, एक क्वेश्चन हुआ, फॉलो अप क्वेश्चन, फिर उसने उसका आंसर किया, देन अ फॉलो अप क्वेश्चन. एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड जो तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस है, वहां से व्हाई डू यू फील देयर इज अ नीड फॉर एन एमबीए व्हिच व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग सो गुड, राइट? तो वो नीड्स एंड लाइक फुलफिलमेंट का आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है. सो दिस इज हाउ द चेन क्रिएट्स. उसके बाद उसने और आंसर करा, माई वर्क एक्सपीरियंसेस मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. व्हाइल आई एक्सेल्ड माई रोल, I saw the need to deepen my understanding of business strategy, leadership and finance to become a more versatile professional. So basically उसने आंसर करना क्या स्टार्ट करा कि even though I have those skill sets, मैंने इन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करा है, why do I actually need a MBA degree, right? To become a more versatile professional, pursuing an MBA seemed like the ideal platform to acquire these skills and broaden my horizon. So this is a very cliched line, but ठीक है, आंसर में उसने यूज किया. Can you discuss a situation where your leadership skills were put to the test? Right? तो उसने
बस जो रीजन दिया ना, बेसिकली जिस चीज के लिए वो एमबीए करना चाहता है या उसने क्या पीछे की चीज एक्वायर करी जिसकी वजह से उसको लगता है कि ही एक्चुअली नीड्स एंड ही और शी एक्चुअली नीड्स एन एमबीए, तो उसी पार्ट पे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट करके। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। इसके कंटेंट में बहुत ज्यादा आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सिनेरियोज में कैसे कैसे आंसर करे जाते हैं। अभी व्हाट इज द पॉइंट आई वांट टू डिलीवर राइट नाउ इस किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं। एक छोटा सा उसका एग्जांपल है कि इंटरव्यूज में फॉलो अप क्वेश्चंस बहुत होते हैं। नाउ द होल पॉइंट इज बिकॉज फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ के बारे में एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो सारी चीजें एक्चुअली में पता होने चाहिए। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ एक और फाइनल एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि कितने हद तक ब्रांचिंग आउट होती है। थोड़ा मैं अपना एक खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट लेट्स से एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत बार जब हॉबी की बात आती है, फॉर एग्जांपल हॉबी में बहुत सारी ब्रांचिंग आउट होती है। राइट, जैसे इफ यू से your hobby is actually playing guitar, right? I have included an example. तो suppose एक ऐसा person है, उसका पूरा इंटरव्यू हो गया, अब उसकी हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई परस्यू गिटार एज अ हॉबी। ये उसने आंसर करा when he or she was asked what do you do in your free time, बेसिकली हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट, अब यहां पे ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई परस्यू गिटार एज अ हॉबी में जब उसने ये चीज बोला तो अब आपको क्या लगता है वो उसको छोड़ देंगे? बहुत बार क्या होता है ना, वो चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बैच में आए, लाइक उस पूरे बैच का पार्ट बने जो सारी चीजें करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट कीपिंग देमसेल्व्स टू द बुक्स, राइट, क्लासरूम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कमिटीज में उनका रोल होना चाहिए ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, एज अ बैच वो ग्रो करने में हेल्प करे। राइट, तो बहुत बार क्या करते हैं ना, जैसे वो हॉबी के क्वेश्चन पूछते हैं, सो वो क्या करेंगे ना, उनके फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे जस्ट टू वेरीफाई। बिकॉज मेरे लिए सिंपली बोलना भाई ठीक है आई प्ले गिटार, अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू में आपको गिटार देंगे चलो बजाओ, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे वेदर यू आर सेइंग इट लाइक ट्रूथफुली और नॉट? वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे। तो इवन इफ इट इज अ वेरी सिंपल हॉबी, आपको उसके फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राइट, जैसे कि ड्यूरिंग माय फ्री टाइम आई परस्यू गिटार एज अ हॉबी पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी क्वेश्चंस लाइक What are you doing for skill development practice? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इसमें क्या probable questions बन सकते हैं? For example, what are the different techniques? What are the different टेक्निक्स विच यू एक्चुअली यूज? अब क्या होगा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं व्हेन आई एक्चुअली प्ले गिटार, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। मे बी दे आर आस्किंग यू, यार यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज लेट्स से फिंगर स्टाइल गिटारिंग, व्हाट इज अ बेस गिटारिंग, या व्हाट इज अ लीड गिटारिस्ट। तो आप क्या करते हो, मे बी राइट, लेट्स अगर आप ये करते हो तो आप बाकी चीजों पे कब एक्सपैंड करने वाले हो। सो बेसिकली वो ड्रिल डाउन कर रहे हैं कि आपको उनके और डेप्थ में चीज एक्चुअली में पता है कि नहीं है। राइट, तो मे बी आप उसको टेक्निक से जस्टिफाई कर सकते हो, हाँ दीज आर द टेक्निक्स आई एम एक्चुअली प्लेइंग। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिकल प्रेफरेंसेस एंड इंस्पिरेशंस को लेके, हु इज योर फेवरेट गिटारिस्ट? नाउ व्हेन इट कम्स टू योर फेवरेट गिटारिस्ट, आप बहुत सारे नाम बोल सकते हो। नाउ अगर आप गिटारिस्ट हो या फिर आप फॉलो करते हो म्यूजिशियंस वगैरह, मे बी आप जिमी हेंड्रिक्स का नाम ले सकते हो, मे बी आप पॉल मैकार्टनी का नाम ले सकते हो, राइट, जॉन लेनन का नाम ले सकते हो, बहुत सारे लोगों का अपने नाम ले सकते हो। राइट, म्यूजिकल प्रेफरेंसेस मतलब what type of songs you like, maybe like they will not just stay limited to guitaring, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो म्यूजिक का पूरा डोमेन में जा सकते हैं। so if you're interested in music, आपको म्यूजिक में जॉनर्स पता होना चाहिए, लेकिन pose very simple questions as simple as tell me 5 different genres of music, तो आपको पता होना चाहिए, you're expected to know, right? You cannot say I play guitar in my free time बट आपको डिफरेंट जॉनर्स नहीं पता म्यूजिक के। राइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। देन परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, वो और ज्यादा आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सो यू प्ले गिटार ओनली एट योर होम और मे बी हैव प्लेड एट सर्टेन लेवल्स, मे बी आप कॉलेज में बैंड में थे, सो यू आर लीड गिटारिस्ट ऑफ योर बैंड, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। तो डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जस्ट टू वेरीफाई वेदर यू आर सेइंग it truthfully or not। जैसे कि I remember from my IIM लखनऊ इंटरव्यू, राइट, वेट लिस्ट रह गया था एंड तक, बट ठीक है, उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में
उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट आई लाइक डू इन माय फ्री टाइम, राइट? सो ड्यूरिंग दोज डेज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मेरे को बहुत शौक था, तो उन्होंने पूछा था रिसेंटली लाइक व्हाट वाज द लास्ट एडवेंचर स्पोर्ट यू वर इन्वॉल्वड इन। तो आई सेड लाइक बिकॉज आई वाज लिविंग इन देहरादून, सो मैंने सिंपली बोला कि लाइक वी हैड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ऋषिकेश, सो वी वर डूइंग रिवर राफ्टिंग अ लॉट। नाउ ऐसा हो सकता था कि रिवर राफ्टिंग पे वो आगे फॉलोअप क्वेश्चन नहीं पूछते, बट उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे से सब कुछ पूछा, लिटरली एवरीथिंग। दे आस्क्ड मी द डायमेंशंस ऑफ द राफ्ट, they asked me about different kinds of rapids, they asked me where do the rafting begins in Rishikesh, राइट? शिवपुरी से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइक रिवर जहां पे पूरा पूरा आपका राफ्टिंग होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन रिवर राफ्टिंग। फॉर एग्जांपल आपको उसमें रैपिड्स का पूरा आइडिया होना चाहिए था, वर्लपूल्स का बहुत ज्यादा आइडिया होना चाहिए था। बिकॉज आई वाज एन इंजीनियर, तो बेसिकली वो उन्होंने वर्लपूल का फिजिक्स भी पूछा, हाउ इज एक्चुअली अ वर्लपूल क्रिएटेड, सो आई शुड नो दैट, राइट? दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, राइट? तो सारी चीजें उन्होंने मेरे से पूछनी स्टार्ट करी थी, राइट? डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द रिवर, सब कुछ होता है। लाइक सिंपली अगर आप बोल दो नहीं मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है और मैंने रिवर राफ्टिंग करी है, नहीं इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता, सो दैट इज नॉट गोइंग टू जस्टिफाई। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल पार्ट, कहां से आपको शुरुआत करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ पीस ऑफ पेपर, अगेन आई एम सेइंग टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, एंड एज सुन एज यू आर डन विथ इट स्टार्ट ब्रांचिंग आउट। मे बी टेक वन टॉपिक एवरी डे, राइट? वेयर डू यू बिलोंग से स्टार्ट करो, मे बी, राइट? कहां से आप आते हो, कहां पे आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, उसके बारे में आप पूरा एक दिन डिवोट कर दो प्रिपरेशन में। दैट इज हाउ यू शुड बी एक्चुअली प्रिपेयरिंग। हर टॉपिक पे आप एक से दो दिन देना स्टार्ट करो। इफ यू विल वेस्ट योर टाइम, तो आपको टाइम आगे जाके बहुत कम लगने वाला है, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है? टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट दी अदर वे अराउंड कि मेरे को इतना पढ़ना है, अच्छा ठीक है 10 दिन था मैंने उसको 5 दिन बना दिया, तो मैं 5 दिन में उतना पढ़ लूंगा। यहां पे उतना है नहीं, यहां पे इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग। तो आप 10 दिन में भी उसी इंटेंसिटी से पढ़ोगे और 5 दिन में भी उसी इंटेंसिटी से पढ़ोगे, तो वैसे 10 दिन में ज्यादा पढ़ोगे ना। सो दैट इज द आइडिया, बिकॉज आपको आंसर्स प्रैक्टिस भी करने हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे, बट आपको टाइम तो खुद चाहिए होगा ना प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड स्टार्ट विद दिस डॉक्यूमेंट। फाइनली मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में हम आपको क्या देने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड एवरी डे मंडे टू सैटरडे हम करंट अफेयर्स एंड जीके, बेसिकली कोई टॉपिक हम रोज उठाएंगे, राइट? कोई टॉपिक उठाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, एंड उसमें आपको वैट का भी कंटेंट मिल जाएगा। जैसे बहुत बार आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनका लाइक रेलेवेंस में भी हो सकता है आपको एक्सटेम्परी में मिल जाए आपको कहीं पे, या आपको कहीं पे वैट लिखने को उस पर्टिकुलर टॉपिक में मिल जाए, राइट? सो मेक श्योर यू अटेंड दी सेशंस। ये सब कुछ आपका अराउंड 10 PM आपका अपलोड होगा एवरी डे। एंड इसके साथ ही दिस वाज द सेशन हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो बेसिकली दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज फ्राइडे एंड दिस इज सैटरडे। ये सारे सेशंस है। तो ये पूरा कॉलम जो आपका है ये YT पे अपलोड होगा फॉर एवरीवन। दिस इज द सेशन जो अभी आप देख रहे हो। देन ये 2 सेशन हमारे मास्टर क्लास वीडियोस होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमने डिस्कस करा था मैंने और उदित सर ने कि कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका पूरा प्रोग्राम है उसमें हम क्या देने वाले हैं, तो उसमें मास्टर क्लासेस वगैरह इन्वॉल्व करने वाले हैं। मास्टर क्लासेस में हम सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज, नॉलेज सेशंस बेसिकली इसको हम बोल रहे हैं। तो फाइनेंस की मास्टर क्लासेस ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों दिन मिला के होगी। ये वाला पार्ट व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी आर कीपिंग दिस फ्री, राइट? तो यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर डिलीवरिंग। तो ये पार्ट आपका फ्री है, बट वंस यू नोटिस कि यहाँ पे फ्राइडे एंड सैटरडे को भी मास्टर क्लास है, मार्केटिंग की है, लेकिन तो ये वाला पार्ट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिलीवर इट एक्सक्लूसिवली ऑन आवर ऐप, राइट? इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। एंड देन थर्सडे को वी विल हैव अ स्पेशल सेशंस from industry experts, from college experts, right? SOP building and interview basics. तो ये हमारा लाइव होगा नहीं तो रिकॉर्डेड होगा, बट ये भी अगेन आपको YT पे मिल जाएगा। दिस इज अगेन अवेलेबल टू एवरीवन, राइट? सो दिस विल बी आवर शेड्यूल फॉर
दिस वीक थोड़ा लाइट स्केड्यूल है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट बिगिनिंग आपको कहां से करनी है वो पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? सो आई होप थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मिल गया है कि कहां से आपको शुरुआत करनी है। एंड विद कमिंग सेशंस विल ड्रिल डाउन, विल टेक टॉपिक बाय टॉपिक, कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के क्या प्रॉब्लम आंसर्स होते हैं, किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, एवरीथिंग जो आपको पूरी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो दैट विल बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स। थैंक यू।